सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप सभी ठंड में मजे ले रहे होंगे और रजाई के अंदर बैठकर यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे। इतनी आशा करता हूँ। नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि एग्जाम्स जो है वो बेहद नजदीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम नेमिंग कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आज कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ साथ एसिड हैलाइड की भी नेमिंग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एसिड हैलाइड जो है वो यहीं से ही बनते हैं। एसिड हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड तो यार सभी के पापा थे फंक्शनल ग्रुप के केसेस में। क्या है यार, फंक्शनल ग्रुप के केसेस में है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड को समझा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग होने वाली है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से मैं HBr डाल दूं तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो वो बाहर निकल जाता है और ये COBr जो है वो तैयार हो जाता है, जिसे मैं क्या बोलता हूं, एसिड हैलाइड। तो इन दोनों के नोमेनक्लेचर हम देख रहे हैं यार, बहुत आसान और बेहद सिंपल तरीकों से, अप टू द लेवल, अप टू द क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। अभी के लिए बात सिर्फ इतनी है कि एसिड के लिए यूज होगा प्रीफिक्स ओइक एसिड। मैं बहुत ज्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूं, जो वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूअसली उनको पता होगा। तो ओइक एसिड, अगर ये वैसे तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन आती है इसके अंदर, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। सो ये होता है ना यार, तो ये बीच में तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में मिलेगी तो पक्का टर्मिनल पे मिलेगा, इसलिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अगर आप रिंग के अंदर या फिर अपनी चेन के अंदर इसे काउंट नहीं कर रहे हो, चेन के अंदर डजंट काउंट, अगर आप इसे काउंट नहीं कर रहे हो तो इसके नाम के पीछे लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। दोनों ही हम देख रहे हैं यार इस लेक्चर के अंदर। एसिड हैलाइड के केस में मैं नाम डालूंगा ओइल हैलाइड, प्रीफिक्स ओइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या है आप समझ पा रहे होंगे। आई है तो आयोडाइड, Br है तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन मिलेगा तो फ्लोराइड, हैलोजेंस की बात, और क्लोरीन मिलेगा तो क्लोराइड। सो कांग्रेचुलेशंस, आपको ये आ जाएगा अभी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या नोमेनक्लेचर, क्या क्या एग्जांपल्स है इसके। कुछ क्षणों के अंदर आपको एसिड्स की नेमिंग, एसिड हैलाइड की नेमिंग आ जाएगी और अपने पेपर में जाकर एक दो नंबर पक्के कर लेना, क्योंकि नोमेनक्लेचर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि वो उसके अंदर पूछ रहा हो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जरूर जाकर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी दे दूंगा, जाकर देख लेना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो नए हैं उनके लिए, जिन्होंने देख रखी है वो चैंपियन है ऑलरेडी। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जरा ध्यान से देखिए। मान लो अगर मैं सिंपल से नोमेनक्लेचर की बात करूं, मैं एक कार्बन की बात करूं COOH, मैं दो कार्बन की बात करूं COOH, सो तीन कार्बन की भी बात कर लेते हैं। अभी पहले एक सिंपल से नोमेनक्लेचर, एक इधर और एक इधर भी जोड़ देते हैं। एक और जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या नाम होगा इनका। भाई ये एक कार्बन है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक कार्बन मतलब मीथेन, मिथेनोइक एसिड, ये हट जाएगा मिथेनोइक एसिड। और इसका घर का प्यारा नाम होता है फॉर्मिक एसिड। दिस इज नथिंग बट जस्ट एसिटिक एसिड। आप बार बार पढ़ते हो, क्लास 10th से आप इसको पढ़ते हो। एक दो और एक दो के अंदर अगर लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखा जाएगा, इथेनोइक एसिड। एक को लिखने की जरूरत नहीं होती। दिस इज 1 2 3, नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप आएगा। और ये तो वैसे ही है ना, सबके दादाजी पिताजी सब हैं यार, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। एक से लेकर दो से लेकर तीन, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड या फिर प्रोपेन 1 ओइक एसिड, कुछ भी समझ जाओ। इसके अंदर एक और एक दो देंगे, सो दिस विल बी 1 and 2। सो क्या डालोगे इसका, मिथ इथ, इथ 1 और 2 पोजीशन पे, इथेन 1 2, दो ओइक एसिड है तो डाइओइक एसिड। इसके अंदर तीन कार्बन आ गए और इक्विवेलेंट है तो कहीं से भी शुरुआत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस विल बी प्रोपेन 1 3 ट्राइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। जो केस था ना वो आपको ये बता रहा था कि मान लो यार अगर ये बन जाए,
मान लो ये हो, तो इस केस के अंदर ऐसा क्या किया जाए? देखो इसका जो नाम है, अगर मान लो, अगर वैसे सपोज करने की कोशिश करो, अगर मैं इसका कार्बन काउंट करता तो इसका नाम क्या लिखता? मैं इसका नाम लिखता कि वन पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल है, प्रोपेन था, सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो प्रोपाइल, और ये क्या है, वन पे साइक्लोप्रोपाइल, इसे बोला मीथेनोइक एसिड। बट ऐसा नहीं है, दिस इज गलत, ये गलत है। इसका जो एक्चुअल नाम होगा, मैं सिर्फ इसको काउंट करूंगा और इसको बाहर लूंगा, रिंग के बाहर लूंगा, आउटसाइड रिंग लूंगा और नाम यूज करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो नाम होगा वो होगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें, इसका नोमेनक्लेचर बनाते हैं, यहां से शुरू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इस 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, यहां पे सी लगा दो, सो दिस विल बी 4 मिथाइल। एंड 1 2 3 4 5, सो 5 कार्बन है पेंट, पेंट के भी 2 और 5 पे इन है, सो 2 5, 2 इन है तो डाई इन ओइक एसिड, 1 पे क्या है? ओइक एसिड। अब ये इधर काम नहीं, ई नहीं आएगा, दो एक साथ नहीं आ सकते, सो इनोइक एसिड भी इसको मैं लिख सकता था। सो इस टाइप से जितने मर्जी आप नाम देना चाहो आप दे सकते हो। से मैं मान लो ये डाल दूं, इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, दिस इज 3 3 3 4, ये भी काउंट होगा यार, ये इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे? इसको भी काउंट करो। सो 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल के बाद ब्यूटेन ओइक एसिड। तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिख रखे हैं, आइए उनको लिखते हैं और करते हैं कि क्या क्या कहानी होने वाली है। थोड़े से मॉलिक्यूल लिखेंगे और उन सब की कहानी को एक बार जान लेंगे। पहले हम एसिड का कर रहे हैं, फिर थोड़े मॉलिक्यूल हम ऑयल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड के देखेंगे और आज की क्लास को खत्म कर देंगे। जल्दी जल्दी से ये सब सीख कर जल्दी जल्दी से रजाई के अंदर सो जाएंगे, ज्यादा समय वेस्ट हम नहीं करेंगे, है ना? जितना ही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। सो ये नाम हो सकते हैं COOH, मैं इसको इधर जोड़ दूं, ये कुछ अच्छा है। भाई ये बनाते रहा करो कॉपी के अंदर, ऐसा ना हो कभी तुम स्क्रीनशॉट ले लेते हो समझने के बाद, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी बेटा। गड़बड़ से दूर भागना है, गड़बड़ से दूर भागने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आइए पहले इसको करते हैं। तो ऑयल हैलाइड क्या है ना, चलो खैर कोई बात नहीं, ऑयल हैलाइड का भी इसी में कवर कर देते हैं, है ना? 1 2 और लिख लेते हैं। वैसे तो बहुत है, इनसे कहानी क्लियर हो जाएगी। इनसे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। लो भाई, तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसकी बारी अगर नाम लिखे हम तो ये बातें समझो कि अगर मैं इसका नाम लिख रहा हूं तो अब की बार मुझे इसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काउंट करूंगा सिर्फ इसको। बट अगर मैं ये करूं, एक और यहां पे लिखते हैं, ऐसे मैं ये लिख देता, तो ये अब एक रिंग बनी, यहां पर ये रिंग नहीं है। यहां पर अगर रिंग बन रही है या फिर चेन बन रही है तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट लोगे, इस वाले को। ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा तो सेकंड पोजीशन पे भी 1 2 3 पर
4 पर, तो क्या आएगा कि 2 पोजीशन पर, 2 के भी 2 पोजीशन पर साइक्लो, 2 पे भी मत लिखो, यहां पर 2 मत लिखो, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन, पर 2 पोजीशन पर इन, सब्स्टिट्यूएंट की सिलेक्ट करा तो वाई लग जाएगा, साइक्लोब्यूटेइनाइल, एंड दिस विल बी 2 कार्बन, सो इट विल बी इथ, इथ के बाद इन, 1 पे ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो इसका नाम होने वाला कुछ ऐसा। लेकिन यहां पर जो नाम लिखा है उसके अंदर इसी को मानोगे आप अपनी मेजर चेन, है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसको नाम क्या देने वाले हो, इसको नाम आप देने वाले हो दोस्तों, दिस विल बी साइक्लोब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम आप इसको देने वाले हो, क्योंकि अब ये रिंग के अंदर काउंट नहीं होने वाला। अच्छा, उसका भी बता देता हूं, अगर ये एसिड हैलाइड आपका यूज हो रहा है, कोई बोले कि एसिड हैलाइड, यहां पे लिख देते हैं, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, अगर एसिड हैलाइड यूज होगा रिंग के बाहर जिसमें वो काउंट ना हो, तो उसके अंदर मैं यूज करता हूं कार्बोनिल हैलाइड, और वही हैलाइड जो भी वो पर्टिकुलर हैलोजन है उसके अकॉर्डिंग नाम दे दूंगा, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, कुछ भी। इसके अंदर बात करें 1 2 3, देखो यहां तो मैं शुरू करता, अगर ये ना होता तो शुरू करता 1 2 3 4 5, बट अब ये भी आया, इसको रिंग से बाहर क्यों फेंकूं, तो इसलिए मैं रिंग को ये मान लेता हूं, तीनों को ही बाहर मान लेता हूं। तो आईयूपीएससी ने बोला कि भैया इसको ऐसे कीजिए कुछ, दिस विल बी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इस टाइप से इसका नाम दिया जाएगा, COH है यहां पर। इसके नाम की बात करें, अच्छा ये आ गया, देखो ये रहा, ये सेम लिख दीजिए। इधर से अगर मैं बात करूं 1 2 3, ये तो हम पहले से करके आ चुके हैं, बट फिर भी लिख लो 1 2 3, सो दिस विल बी प्रोप, प्रोप के 2 पे इन है, इन पे 1 पे ओइक एसिड है, और ये इन जो है वो ई नहीं आएगा। इस पे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, सो 2 पे साइक्लोहेक्साइल, 6 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है तो हेक्साइल 2 पे, और उसके बाद वो 4 कार्बन है, सो ब्यूट, ब्यूट के 3 पर इन है, और 1 पर है ऑयल हैलाइड, सो ब्यूट 1 3, इन हट जाएगा, यहां से ई हट जाएगा, ऑयल ब्रोमाइड, दिस विल बी इट्स नेम, इसका नाम होगा। ठीक, इस पर चलते हैं। अब देखो मैंने बोला क्या लगाओगे, कार्बोनिल हैलाइड, अब इसको मत काउंट करो क्योंकि एक छूट जाएगा, तो तीनों का नाम क्या होगा, एस सेम केस 1 2 3, हम यार हर जगह एल्डिहाइड में भी हमने यूज किया, कार्बोल्डिहाइड बोला था उसको 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। सेम इस केस में ये काउंट नहीं होगा, एक कार्बन होता तो काउंट हो जाता, लेकिन नाम दूंगा अगर मैं इसको सही 1 2 3 4, मैं यहां से नाम दूंगा क्योंकि प्रेफरेंस तो इसको ही दूंगा, तो इसका नाम मैं यहां से भी एक ले सकता था 1 2 3, तब ये ब्रोमीन 3 पर आ जाता, लेकिन मैं नाम कहां से दूंगा, यहां से दूंगा ताकि ये 1 पर ही आ जाए, और ये मेरा मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, दिस विल बी 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटीन कार्बोनिल क्लोराइड। इसके नाम में देखो यार, ये अच्छा कंपाउंड है, 1 2, अब देखो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूं या इसको दूं, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड को दूंगा, इसको भी दूंगा यार, डबल बॉन्ड आएगा। वो बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए किसी चेन के अंदर, यहां पर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट, तो ये काउंट होगा, तो इसका नाम होगा इस 2 के भी 1 2 पोजीशन पर, 2 के भी 1 पोजीशन पर मिथाइल, और 2 कार्बन वो खुद है तो इथाइल, एंड दिस विल बी प्रोप के 2 पोजीशन पे है इन, एंड दिस विल बी 3 कार्बन है, प्रोप इन ऑयल, वो ई हट जाएगा 1 पोजीशन पर, ऑयल और ब्रोमाइड, खत्म। सो ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड जैसे नाम आएंगे। इसके अंदर देखते हैं ये बेहद अच्छा, ये 3 मेंबर के चेन में जनरली इतने लगते नहीं है ग्रुप, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको 4 या 5 मेंबर का बनाओ यार, होता नहीं है, पता नहीं है कहां से देख लिया मैंने, बट होते नहीं है, तो कुछ ऐसा बनाओ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इसकी 2 पोजीशन के ऊपर
इस 2 पोजीशन के ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, देखो ये है मिथाइलिडीन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, याद कीजिए मिथाइलिडीन, और ये है 1 2 इथेनाइल, इथेनाइल। तो कौन काउंट होगा, पहले ई आएगा, MNOP, ई पहले आएगा, तो यहां से नंबरिंग शुरू होगी, ये हमने गलत कर दिया, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग शुरू कीजिए, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो नाम क्या होगा इसकी, सेकंड पोजीशन के ऊपर, सेकंड की भी थर्ड पोजीशन के ऊपर इथेनाइल, 4 पोजीशन पे मिथाइलिडीन, वो खुद साइक्लो कंपाउंड है, सो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटाइल, और पेंटाइल के बाद, हाँ ठीक है काम खत्म, उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, इस हेक्स की 3 पोजीशन पे है इन, और वो खुद है ऑयल आयोडाइड, तो ई हट जाएगा, 1 पोजीशन पे ही है तो इनोइल आयोडाइड। सो इस तरीके से नोमेनक्लेचर करोगे, कितना भी बड़ा कुछ भी आ जाए आप करते चले जाओगे, आप रुकोगे नहीं, है ना यार, ऐसे कैसे रुक जाएंगे यार, रजाई के अंदर पढ़ रहे हैं जो लोग यार, रातों को पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो शहंशाह होते हैं, वो हार थोड़ी मानते हैं, वो डरते थोड़ी हैं यार, डरने का नहीं छोटे, लड़ने का। तो अब देखो, अब ये काउंट करना पड़ेगा मुझे, 1 2 ये काउंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं काउंट ना करूं, ये कार्बन नहीं होता तो छोड़ सकता था, अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, पूरा सब्स्टिट्यूएंट बना तो इसकी एक पोजीशन ये इधर, ये नाइट्रो है ये इन है, तो पहले प्रेफरेंस किसकी, इन की पहली प्रेफरेंस, 1 2 3, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 6 2 यहां से पास नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि इन ई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो पहले प्रेफरेंस देते हैं अपने आप को, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका जो नोमेनक्लेचर आएगा, नाम आएगा, दैट विल अराउंड बी व्हाट, 2 पोजीशन के ऊपर, 2 पोजीशन के भी 6 पोजीशन के ऊपर नाइट्रो, 6 नाइट्रो, दिस विल बी साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, इसके भी 3 पर है इन, बट इन नहीं लगाऊंगा, इनाइल लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, 2 कार्बन है तो इथ, इथ के बाद 1 पे क्या है, ऑयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड, ओ पैसा। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए इसका करते हैं, दिस विल बी, इसका नाम आएगा 1, इसका नाम आएगा 2, देखो 3 इसको दे सकता हूं, लेकिन सोचो सब्स्टिट्यूएंट भी हो रहा है यहां पर, और यहां पर बड़े नंबर की भी कार्बन चेन बन रही है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट दो, ये नंबरिंग दो, यहां पर मत रोको, यहां पर नंबर भी बढ़ रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट तो आ ही रहा है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लगभग इक्वल ही होती है, वैसे मैं बोल देता हूं डबल बॉन्ड को ज्यादा दो, बट लगभग इक्वल ही होती है। सो इसका जो नाम होगा वो होगा यार, 2 पे है मिथाइलिडीन, जो नया है पहले बता दूं यार, इसको मिथाइलिडीन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इथाइलिडीन, इसको बोलते हैं इथेनाइल, 1 कार्बन 2 कार्बन, और इसको बोलते हैं यहां पर सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं प्रोपिनाइल, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है यार, अगर ये डबल बॉन्ड सीधा अटैच है तो 1 कार्बन है तो मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ये है इथेनाइल, है ना, और ये क्या होगा, प्रोपिनाइल। सो दिस विल बी 2 मिथाइलिडीन, और ये टोटल जा रहा है, अब देखो ये 2 पे मिथाइलिडीन है, इसके 3 पे मिथाइल भी लगा है, सो पहले कौन सा है, पहले मिथाइल आएगा, सो नाम करोगे तो आएगा पहले पे 3 मिथाइल, 2 पे मिथाइलिडीन, उसके बाद 5 कार्बन है सो पेंट, पेंट के 4 पोजीशन पर है आइन, पेंट 4 आइन, ई नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑयल क्लोराइड है, सो ऑयल क्लोराइड, तो ये नोमेनक्लेचर होगा। सो नोमेनक्लेचर एसिड्स के और एसिड हैलाइड के खत्म होते हैं, अमाइड के, एस्टर के आगे करेंगे हम, अमीन्स आगे देख रहे होंगे, और फिर लास्ट में इन सभी को मॉलिक्यूल्स, एक आधे मॉलिक्यूल्स के अंदर डाल देंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप जिनको बोलते हैं, उसके नोमेनक्लेचर हम देख रहे होंगे। आराम आराम से पढ़ते जाओ, आराम आराम से करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।